मेरे साथ डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा हैं और आज उन्होंने कल ही अनाउंस कर दिया था कि वो बलोच यकजहती कैंप जो है अब ख़त्म करके वापस जो है वो जा रहे हैं और अपने अगले फेज़ को जो है उसको शुरू करेंगे। डॉक्टर महरंग साहिबा, आपने कहा कि आपको मायूसी हुई, मगर यहाँ पे आपका जो पैगाम आप लेके आई थी, आप समझती हैं कि वो बहुत दूर तक गया। अब आप क्या डिमांड करती हैं, आपके क्या डिमांड्स होंगे? देखिए, हमारी तहरीक ही स्टार्ट हुई थी बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ और रियासत की वो मारो और फेंको पॉलिसी के ख़िलाफ़ कि बलोच नौजवानों को लावारिस करार देकर अपने ही कस्टडी में फेंक मार देते हैं और अदलिया भी उनको इंसाफ फराम नहीं कर सकती है। तो हम ये तहरीक उसी तरह ही उसी क़ुव्वत के साथ चलाएँगे और बलूचिस्तान में होने वाले हर रियासती जबर के ख़िलाफ़ अपने लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, अपने लोगों को हिम्मत देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में लापता अफराद की तादाद अभी तक जो हम तादाद बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। लोगों को डराया जाता है, लोग कभी सामने नहीं आते हैं। हम उनको ताकत देंगे, हम बलूचिस्तान के गांव-गांव, घर-घर जाकर अपने लोगों का साथ देंगे, उनको करेज देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में कोई ऐसी सियासी तंजीम या पार्टी नहीं है जो लोगों की जो हकीकी मसाइल हैं उनकी रहनुमाई कर सके, उनके बारे में वो दुनिया को सामने ला सके। तो हम वही करेंगे जो हमने अभी तक किया है और आगे भी इस तहरीक को लेकर जाएंगे। हम अपनी तहरीक में 6 दिसंबर जिस मिशन में हम निकले थे उसमें हम कामयाब हुए और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने तकरीबन 500 के करीब ख़ानदानों का इंदराज किया और साथ साथ उनको अपनी तहरीक के साथ जोड़ा और वो ख़ानदानें अब हमारी तहरीक की वो तवाना आवाज़ें हैं कि वो और ज़्यादा इस तहरीक को तवाना करेंगे। और उसके पीछे हमने एक अवामी ताकत, अवामी क़ुव्वत को आगे लेकर आए हैं, जिसमें बलूचिस्तान में लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ हैं। जो डर, जो खौफ पाकिस्तान ने जो है ना अपने जबर के ज़रिए हमारे लोगों के अंदर फैलाया हुआ था, लोग बोल नहीं सकते थे, अपने हकूक़ के लिए भी बाहर नहीं निकलते थे, अब वो डर और खौफ ख़त्म हो चुका है। और अब हम जानते हैं कि जब अवाम के अंदर डर और खौफ ख़त्म हो जाता है तो वो हर किस्म के जबर के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, वो अपने हकूक़ के लिए खड़ा हो जाता है। तो हमारी तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो बलूचिस्तान जिसको ताकत के ज़रिए रूल किया गया था इतने अरसे से, अब वो बलूचिस्तान उठ खड़ा हुआ है। अब वो बलूचिस्तान अपनी नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ और हर उस गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी अमल के ख़िलाफ़ है जिसमें बलूचिस्तान के लोगों को कभी उनकी कोई हकूक़ दिए ही नहीं गए हैं। उनको सिर्फ बुचर किया गया है, उनको सिर्फ मारा गया है, उनको सिर्फ उनके हकूक़ ही सलब किए गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि सिर्फ नफ़रतें फैलाई गई हैं और वो नफ़रतें जो हमें यहाँ पे मिली रियासती अदारों की जानिब से, हम यहाँ आपसे मुतालबात करने आए थे और हम आपसे यही कह रहे थे कि हम आपकी नस्ल कुशी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन आपने वही पॉलिसी फिर से दोहराई। आपने हमें सुनने के बजाय हमें हरासा किया, आपने हमें सुनने के बजाय हमें अपने शहर में एक थ्रेट और एक करार दे दिया, जिसकी वजह से आपने एक ऐसा ग्राउंड बनाया हमारे लिए कि कल को अगर यहाँ पे कोई मर भी जाए तो आपको इस बात का कोई खामियाजा नहीं होता। तो इसी वजह से हम यहाँ से आपके तमाम पैगाम लेकर जाएंगे और साथ साथ हम ये भी लेकर जाएंगे, अपने लोगों को ये भी पहुँचाएंगे कि कुछ अच्छे लोग थे, कुछ अच्छे सहाफ़ी थे जो आए, जिनको हरासा भी किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी मदद की। इस्लामाबाद में जो वो लोग जिन्होंने आकर वॉलंटियरली हमारा साथ दिया, उनके हौसले का भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अब जद्दोजहद कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। जब रियासत के तमाम अदारे ही फैसिलिटेटर बन चुके हैं, जब रियासत के तमाम अदारे हमें इंसाफ फराम नहीं कर सकते, इतना बड़ा जेन्युइन मसला कभी लाइन नहीं बना, इतना बड़ा जेन्युइन मसला कभी किसी सियासतदान के मुंह से निकला ही नहीं कि वो इस जेन्युइन मसले पर क्या करेगा। हालांकि ये 2 दहाइयों का मसला है और पाकिस्तान में जितनी भी सियासी तंजीमें हैं उन सब के साथ बलोच ने मुज़ाकरात किए हैं। अच्छा। और उन सब ने यकीन दहानी कराई है कि वो जिबरी गुमशुदगी को एज अ जुर्म करार देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं वो आबदीदा तो हैं, मगर वो साथ साथ ये भी कह रही है कि हम फिर से आएंगे, बार बार आएंगे, अगर हमारे प्यारों का मामला है तो हम फिर से आएंगे। तो लोग अभी तक जो है उनकी हिम्मत वहीं की वहीं है। तो आप जो वापस आना चाहेंगी या आपका जो अगला लाएअमल होगा वो उस तरीके से क्या होगा? देखिए, अगला लाएअमल तो ये है, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूँ कि आपने इनके प्यारों को उठाया है, कोई घर का सामान नहीं उठाया है जो ये लोग भूल जाएंगे। आपने हमारी वसाइल की लूटमार 70 सालों से की है, हमने वो तो आप पर वो नहीं किया है, लेकिन आपको क्या लगता है ये माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी? कभी नहीं भूलेंगी। यहाँ पे ऐसे ख़ानदानें भी हैं जिनकी माएँ फौत हो चुकी हैं, उनकी खाला उनकी जद्दोजहद लड़ रही है, उनके नवासे उनकी जद्दोजहद लड़ रही है और आज ये माएँ बोलती हैं ये हमारे हाथों में तस्वीरें नहीं हैं,
ये हमारे हाथों में रियासत ने जो हमें दिए हैं, ये हमारे हाथों में ज़िंदगी भर रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इनके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, और जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ा, जहाँ जहाँ हमें आना पड़ा, हम वहाँ आएंगे। हम बलूचिस्तान के सबसे पहले घर घर जाएंगे, और उसके बाद हम पूरे बलूचिस्तान में एक ऐसी मुहिम को, ऐसी मूवमेंट को लेकर आएंगे जिसमें हर शख्स रियासती जबर के खिलाफ निकलेगा। और ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, मैं वो लोग शायद बलोच हार चुका है, मैं को बोलती हूँ कि आपने अब तक बलोच को समझा ही नहीं है। अगर आप समझते कि वो और थे जो 60 दिन पहले इस तहरीक का हिस्सा बनी थी, वो कितनी सीसा पिलाई दीवार बन गई है। आपने जो इन पर तशद्दुद किया, आपने उनकी सियासी शऊर को पुख्ता किया। आपने इस सर्दी में जो बिहेवियर आप लोगों ने उनके साथ किया, वो जिंदगी भर वो याद रखेंगी। और ये पूरे बलूचिस्तान के घराने हैं, ये घर घर जाएंगे ना, आपके किस्से बताएंगे, ये घर घर जाएंगे, लोगों को हिम्मत देते रहेंगे कि आए हमारा साथ दे। और हमें यकीन है कि ये जद्दोजहद अब यहाँ नहीं रुकेगी। ये जद्दोजहद अब बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में जितने मजलूम अक़वाम है उनके लिए एक मशले राह बनेगी। उनको भी हम यही हिम्मत देते रहेंगे कि गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी अमल के ख़िलाफ़ जो है ना, लोगों, अगर एक रियासत जबर कर रही है तो अवाम पर फ़र्ज़ बनता है कि वो मज़म्मत का रास्ता अपनाएं। जबर के ख़िलाफ़ जो है ना खामोशी नहीं इख्तियार की जाती, जबर के ख़िलाफ़ हमेशा मज़म्मत का रास्ता ही इख्तियार किया जाता है। चाहे जितने भी रियासत अपनी मशीनरी को जितना यूटिलाइज़ करे, लेकिन हम समझते हैं कि जो लोगों की तारीख़ है, जो मज़म्मत की तारीख़ है, वो कभी नहीं रुकती है। वो पहले नहीं रुकी है तो अभी कहाँ से रुकेगी। और हमारे लोग उससे ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं और भी निकलेंगे। और जब हम बलूचिस्तान जाएंगे तो मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के हर घर में हमारे लिए आवाज़ उठेगी। और बलूचिस्तान में जब हम बलूचिस्तान को पुकारेंगे, बलूचिस्तान के लोग निकलेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि तुर्बत से जिस तरीके से आप ख़वातीन पैदल चल के आई हैं, हमने कम से कम अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखा कि बलोच ख़वातीन इस तरह आई। ना कि आपके जो कॉज है आपने उसको भी उजागर किया, पाकिस्तान भी देख रहा था, बैनुल अक़वामी दुनिया भी देख रही थी, और लापता अफराद का मामला जिस तरह आप ख़वातीन ने उठाया, तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।